हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था डेफिनेशंस अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड आफ्टर दैट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत कौन से हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सभी के लिए सेम है, सभी बच्चों के लिए ये सेम है। इट इज सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रन इट बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ सेम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी बच्चे जो हैं वो एक स्टेज पहले पूरी करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज में एंटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है सभी बच्चे जो है पहले बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। तो ऐसे ही ग्रोथ का ये हो गया एग्जाम्पल, और डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है कि सभी बच्चे जो हैं डेवलपमेंट का भी पैटर्न सेम है, वो सर्कल ड्रॉ करना पहले सीखते हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज इट इज सिमिलर फॉर ऑल द चिल्ड्रन। The second principle is it proceeds from general to specific, from general to specific। जो बेबी जो है वो जनरल मूवमेंट्स करनिया पहले सीखता है, देन स्पेसिफिक मूवमेंट्स जो है बाद में सीखता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकंड प्रिंसिपल इज इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो है मतलब जनरल बॉडी मूवमेंट्स बर्थ से पहले भी और बर्थ के बाद भी। बर्थ से पहले इनसाइड द वूम ऑफ मदर बेबी जो है होल बॉडी की मूवमेंट करता है, तो बर्थ के बाद ही होल बॉडी की मूवमेंट पहले करता है, मतलब साइड लेना सीखता है जो है। उसके बाद हाथ पांव हिलाता है। जो फाइन मोटर कंट्रोल है वो बाद में सीखता है। पहले जनरल बॉडी मूवमेंट करेगा, होल बॉडी मूवमेंट करेगा, फिर जो है स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट करेगा, फाइन मोटर जिसे हम बोलते हैं। पिंसर ग्रास्प जो है बाद में सीखेगा, जनरल मूवमेंट पहले सीखेगा। देन थर्ड प्रिंसिपल इज इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस होल लाइफ जो है चलता रहता है। मींस फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन से लेकर के डेथ तक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है किसी भी पर्सन की जो है होती रहती है। जैसे हम बोलते हैं कि जन्म से लेकर के मौत तक जो है एक पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जहाँ उसकी बॉडी में चेंजेस आती रहती है। मतलब ग्रोथ भी एंड डेवलपमेंट भी, ग्रो करना, फिजिकली ग्रो करना, डेवलप मतलब लर्निंग, दोनों चीजें ही है कंसेप्शन से लेकर के और डेथ तक जो है इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देन फोर्थ प्रिंसिपल इज टू प्रोसीड एट डिफरेंट रेट्स। इट प्रोसीड एट डिफरेंट रेट्स। पहले हमने बोला कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है सिमिलर फॉर ऑल द चिल्ड्रन, सभी के लिए सिमिलर है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन सिमिलर भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, लेकिन डिफरेंट रेट पे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो कि इन्फेंसी वाली स्टेज में जब बच्चा 1 साल का होता है तब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है फास्ट होती है। देन स्कूल एज का जब बच्चा होता है तो ग्रो करना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। तो ऐसे जब प्यूबर्टी वाली एज में एंटर करता है बेबी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है, एंड ओल्ड एज में जाके स्लो डाउन हो जाती है। तो हमारी होल लाइफ में इसका रेट जो है वो कम या ज्यादा होता रहता है। इन्फेंसी वाली स्टेज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है रैपिड होती है, बिफोर बर्थ रैपिड होती है, देन स्कूल एज में स्लो डाउन हो जाती है, फिर यंग एज में बढ़ जाती है जाके, एंड ओल्ड एज में जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाती है, बिकॉज हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनमें डिटीरियोरेटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। देन इट कम्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, स्पेशली जो डेवलपमेंट है, जो लर्निंग स्किल है, वो मैच्योरेशन से आते हैं किसी भी बेबी में, पर्सन में, एंड लर्निंग से आते हैं। जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो उनको मतलब एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वैसे वैसे बेबी जो है वैसे वैसे बेबी जो है मेच्योर होता जाता है और नई नई एक्टिविटीज जो है सीखता रहता है। The next is there is individual differences। चाहे जो हमने बोला है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न जो है वो सभी के लिए सेम है, सभी बच्चे जो हैं पहले बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है।
कई बच्चे जो है फिजिकली ज्यादा ग्रो कर जाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन। सो इट डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेरिडिटी पे भी डिपेंड है, किसी के पेरेंट्स जो है टॉल हैं, हेल्दी हैं, एंड डाइट पैटर्न पे भी डिपेंड है, कैसे एनवायरमेंट में बच्चा रह रहा है उस पे भी डिपेंड है। तो चाहे सिमिलर है ऑल, मतलब सभी के लिए पैटर्न सेम है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। द नेक्स्ट इज अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट देन लेटर लाइफ डेवलपमेंट। मतलब जो अर्ली एज में बच्चे ने सीखना है या ग्रो करना है, इन्फेंसी वाली स्टेज में या प्रीनेटल स्टेज में, बर्थ से पहले या बर्थ के बाद, जो अर्ली एज में उसने ग्रो करना है या नई चीजें सीखनी है, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एज कंपेयर टू द लेटर लाइफ। तो जब बच्चा छोटा होता है, जहाँ बच्चा पैदा होने से पहले मदर को अच्छी डाइट देनी चाहिए, जहाँ बच्चा जब 1 साल का 2 साल का होता है उस टाइम उसको अच्छी वीनिंग डाइट देनी चाहिए, अच्छी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज लर्निंग की होनी चाहिए, फिर ही वो अच्छा अडल्ट बन पाएगा, अच्छा यंग पर्सन बन पाएगा इन द लेटर लाइफ। तो अर्ली जो है फाउंडेशन इज more important, like we can say if the foundation of a building is strong then building will be strong. So it is, then next is there is predictable pattern of growth and development। कुछ यहाँ पे predictable pattern है, like growth and development के लिए sphelocaudal and proximodistal। sphelocaudal मतलब head to foot। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए ही है ये, कि बेबी जो इनसाइड मदर, प्रेगनेंसी टाइम बेबी बनता है इनसाइड द वूम ऑफ मदर, तब उसका जो है, तब उसकी जो ग्रोथ है वो भी यही पैटर्न फॉलो करती है, हेड टू फुट वाला। ब्रेन पहले बनता है, फिर ट्रंक बनता है, फिर जो है एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर लेग्स बनती है। तो ऐसे ही डेवलपमेंट का है, मतलब कंट्रोल भी ऐसे ही होता है। बेबी जो है बर्थ के बाद 6 महीने तक पहले, मतलब 3 महीने का बेबी जो है हेड कंट्रोल करना पहले सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो हेड टू टो मूवमेंट है बनने की, जो है ऑर्गन्स बनते भी ऐसे ही हैं, और ऑर्गन्स का जो है फंक्शनली कंट्रोल भी ऐसे ही डेवलप होता है। तो स्फेलोकॉर्डल मतलब हेड टू फुट कंट्रोल जो है ऐसे जो है बच्चे में आता है। देन प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमल पार्ट हमारी बॉडी के कौन से होते हैं, जो मिड लाइन के नजदीक होते हैं, और डिस्टल पोर्शन कौन से होते हैं, जो मिड लाइन से दूर वाले पोर्शन। तो बेबी जो है पहले जो है मूवमेंट जो है प्रोक्सिमोडिस्टल पैटर्न के अकॉर्डिंग करता है, मतलब पहले जैसे हमने बोला जनरल मूवमेंट करेगा, फिर स्पेसिफिक मूवमेंट करेगा। तो ऐसे ही है, बेबी जो है पहले हेड कंट्रोल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, एंड फिर चलना सीखता है ना। पहले जनरल मूवमेंट करता है, फिर फाइन मोटर कंट्रोल आता है बच्चे में, मतलब प्रोक्सिमोडिस्टल वाला पैटर्न जो है बच्चा फॉलो करता है। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है प्रोसीड इन स्टेजेस। तो यहाँ पे स्टेजेस हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट स्टेजेस को नाम दिए गए हैं। जैसे प्रीनेटल स्टेज जो है बर्थ से पहले वाली स्टेज, पोस्टनेटल स्टेज जो है बर्थ के बाद वाली स्टेज जिसे हम बोल देते हैं, और उसका न्यूनेटल स्टेज मतलब जन्म से लेकर के 4 हफ्ते तक के बच्चे को हम न्यूनेट बोल देते हैं ना। फिर इन्फेंसी वाली स्टेज जो है 1 महीने से लेकर के 1 साल के बच्चे को हम इन्फेंसी वाली स्टेज में रखते हैं, इन्फेंट बोल देते हैं। फिर टोडलर 1 साल से लेकर के 3 साल तक का हो गया, प्री स्कूल हो गया 3 से लेकर के 6 साल तक का बच्चा, एंड 6 से लेकर के 12 तक का स्कूल एज हो गया, एंड 12 से लेकर फिर अडल्टहुड लाइफ में वो एंटर कर जाता है प्यूबर्टी के बाद। तो ये वाली इसके अंदर फर्दर स्टेजेस हैं ना, प्रीनेटल स्टेज, पोस्टनेटल स्टेज में आ गया इन्फेंसी, देन प्री स्कूल एंड इन्फेंसी, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज एंड एडोलेसेंट वाली स्टेज। So this is all about the principles and growth and development. Growth and development is similar for all the children. Pattern same है सभी बच्चों का growth and development का. Then it proceed from general to specific movement. It is a continuous process. birth से लेकर के even कि birth से पहले से लेकर के growth and development शुरू हो जाती है up to the death तक. Then proceed at a different rate. Rate vary करता है. कुछ स्टेजेस लाइफ की ऐसी हैं जहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट होती है,
कुछ स्टेजेस ऐसी है लाइफ की जहां पे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाती है। देन कम्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग, अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड है, जितनी अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तभी बच्चा जो है अपने स्किल जो है इंप्रूव कर पाएगा। मैच्योरेशन एंड लर्निंग से पॉसिबल है अच्छी डेवलपमेंट। देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कैसी उस बच्चे को जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है उस बच्चे का, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका डाइटरी पैटर्न कैसा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है ना, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके ऊपर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। अदरवाइज पैटर्न सेम है, लेकिन कोई बच्चा बड़ा होकर कैसा निकलता है, कोई कैसा निकलता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट इन विच द बेबी इज ग्रोइंग। देन अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट देन द लेटर। नींव अच्छी होनी चाहिए, फिर ही बिल्डिंग जो है स्ट्रांग बनेगी। अच्छे से परवरिश होनी चाहिए बचपन में, फिर ही वो बच्चा जो है मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी होगा अडल्ट लाइफ में। देन प्रेडिक्टेबल इनटू स्टेजेस स्फेनोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल, पहले हेड बनता है, हेड कंट्रोल करना भी पहले सीखता है बच्चा, देन द अदर बॉडी ऑर्गन्स। प्रोक्सिमोडिस्टल पहले जो मिड लाइन के नजदीक है उन पार्ट की जो है कंट्रोल पहले सीखता है, मूवमेंट पहले करता है एज कंपेयर टू डिस्टल पोर्शन ऑफ द बॉडी। देन इट प्रोसीड इन स्टेजेस, स्टेजेस जो है हमने अभी डिस्कस कर ली, जो है न्यूनेटल स्टेजेस है, अर्ली न्यूनेटल भी इसके बीच में आ जाएगा। 7 दिन के बच्चे को अर्ली न्यूनेटल बोलते हैं, 1 महीने तक के न्यूनेट बोलते हैं, उसके बाद इन्फेंसी स्टेज, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल गोइंग एंड एडोलसेंट स्टेज। So this is all about principles of growth and development. You should write these points and write the explanation of every point. So this is all about. Thank you so much.